रामपाल और उसकी पत्नी अपने घर में एक बेटे सुरेश और बेटी के साथ रहते थे। बेटी बड़ी थी और बेटा सुरेश छोटा था। रामपाल की कमाई कुछ खास नहीं थी। हाँ, इतनी कम भी नहीं थी कि अपने परिवार को ना पाल सके। बस गुजारा हो जाता था। जैसे तैसे करके थोड़ी बचत भी कर लेते। बस ऐसे ही चल रही थी उनकी ज़िंदगी। रामपाल की बेटी जवान हुई, घर में उसकी शादी की बात होने लगी। माँ बाप ने एक अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दी। थोड़ा दूर शादी हुई थी बेटी की। कुछ टाइम बाद सुरेश की भी शादी की उम्र हो गई। रामपाल और उसकी पत्नी सुरेश की शादी की बातें करने लगे। उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी। एक लड़की उनको और सुरेश को पसंद आ गई और सुरेश की शादी उस लड़की से हो गई। घर में सब खुशी खुशी से चलता था। सुरेश की नौकरी थी और रामपाल भी अभी इतना कमज़ोर नहीं था कि वो कोई काम न कर पाए। और रामपाल खुद भी काम करना चाहता था तो थोड़ा बहुत वो भी कमा लेता। और सुरेश की पत्नी और उसकी माँ, जो कि अभी कमज़ोर नहीं थी, मिल के घर का काम कर लेते। सुरेश की शादी को काफ़ी टाइम हो गया था पर उनकी औलाद नहीं थी। सुरेश के माँ बाप बहुत दुआएं करते, जो हो पाता वो करते, अपने बेटे की औलाद हो जाए इसके लिए। और काफ़ी टाइम बाद सुरेश के घर बेटे ने जन्म लिया। घर में सब खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक दिन अचानक सुरेश की माँ की मौत हो गई। घर में मायूसी छा गई। सुरेश के पिता रामपाल भी चुपचाप से और उदास रहने लगे। अब उनको हर चीज़ के लिए सुरेश की पत्नी को ही पूछना पड़ता। धीरे धीरे उनका मन काम करने से भी उकसाने लगा, क्योंकि वो पत्नी के जाने के बाद कमज़ोर होने लगे। अब उन्होंने काम करना बंद कर दिया और घर पे ही रहने लगे। उनका सारा काम सुरेश की पत्नी को ही करना पड़ता। वो दिन में कई बार चाय पीते। कभी कोई उनको पूछने वाला आ जाता, आया गया तो रहता ही था, तो उसके साथ बैठ के बातें करते और चाय को कभी पानी को ऐसे ही बोलते रहते। ऐसे थोड़ा टाइम बीता। सुरेश का बेटा थोड़ा बड़ा हुआ और उसको स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। अब बच्चे को स्कूल छोड़ने का एक काम और बढ़ गया। तो सुरेश और उसकी पत्नी ने रामपाल को कहा कि आप वरुण को स्कूल छोड़ दिया करें और ले भी आया करो। इस तरह आपको घर से बाहर जाना का मन भी करेगा और आपका दिल भी लगा रहेगा। रामपाल मान गया। वो वरुण को स्कूल छोड़ने जाता तो सुरेश की पत्नी उसको कई बार आते हुए सब्जियों और कुछ सामान लाने को भी बोल देती। रामपाल ये सारे काम कर देता। वरुण को स्कूल छोड़ने लेने के अलावा रामपाल कहीं नहीं जाता था, बस घर पे ही रहता। जब मन करता चाय मांगता और खाना भी जब सुरेश की पत्नी पूछती तो कभी खाता, भूख नहीं बाद में खा लूँगा ये भी कह देता। और कभी खाना बनाने से पहले ही खाने की जल्दी करने लगता। सुरेश की बीवी जो पैसे रामपाल को सामान लाने को देती, कई बार रामपाल उसमें से कुछ भूल जाता या फिर उसकी जगह कुछ और ले आता। सुरेश की पत्नी अब परेशान हो गई थी। वो रोज़ रात को सुरेश के पास रामपाल की शिकायत लगाती। सुरेश कभी उसकी बात पे ध्यान देता, कभी नहीं। जब कभी सुरेश अपनी पत्नी की बात सुन के रामपाल से बात करता तो रामपाल गुस्सा होता। अब रामपाल की तबीयत खराब ही रहने लगी थी। उसकी दवाओं पर भी खर्चा बढ़ गया था। वरुण बड़ा हो रहा था तो उसको भी खर्चा चाहिए था और बढ़ भी रहा था। दिन ब दिन खर्चे भी बढ़ रहे थे और सुरेश और उसकी पत्नी रामपाल की तरफ से परेशान भी ज़्यादा होने लगे थे। वरुण को वो लोग अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे और उसके लिए उनको पैसा और अपना वक्त सिर्फ वरुण के लिए चाहिए था। एक रात सुरेश और उसकी पत्नी ने आपस में सलाह की, कुछ सोचा और जिससे वो अपना वक्त और पैसा बचा पाए और वो वरुण पे स्पेंड कर पाए।
सारी सलाह हो गई और अब दूसरे दिन सुरेश को वो करना था जिसकी सलाह उन्होंने की थी। सुबह हुई, सुरेश ने खुद वरुण को स्कूल छोड़ा और घर आके चाय नाश्ता करने लगे। रामपाल ने पूछा, आज काम पे नहीं जाना बेटा? तो सुरेश ने कहा, नहीं पिताजी, आज और कल की छुट्टी ली है। क्यों? रामपाल ने पूछा। तुम ठीक तो हो? सुरेश ने कहा, हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों से देख रहा हूँ आपकी तबीयत और ख़राब होती जा रही है, तो एक डॉक्टर से बात हुई, आपको वहाँ लेके जाना है। बस थोड़ी देर में निकलते हैं और आते हुए दीदी से मिलते आएंगे। रामपाल ठीक है कह के तैयार हो गया और वो घर से चल पड़े। रामपाल बार बार पूछ रहा था, हम जा कहाँ रहे हैं? जब सुरेश बस में बैठा और जिस जगह की सुरेश ने टिकट ली, रामपाल चुप हो गया। सारे रास्ते गुमसुम बैठा रहा। सुरेश की बात करने पे, कुछ पूछने में भी रामपाल खामोशी से एक तरफ देखता रहा। बस उस जगह पहुंची जहां उन्हें जाना था। सुरेश रामपाल को लेके उतरा और उसका हाथ पकड़ के चल पड़ा। चलते चले दूर निकल गए। रामपाल चुप था, पर सुरेश उसके साथ लगातार बात कर रहा था। पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं आज आपको यहाँ कुछ टाइम घुमाने लाया हूँ। डॉक्टर के आने में टाइम है, तब तक हम इस जगह घूमते हैं। चलो आपको नदी दिखा के लाता हूँ। अब मेरे साथ नंगे पैर पानी में खड़े होना, पानी उछालना, जैसे मैं आपके साथ बचपन में करता था। पर रामपाल चुप था। सुरेश रामपाल को लेके नदी के पास गया और फिर धीरे धीरे आगे को बढ़ता रहा और पानी भी गहरा होता रहा। और जो जगह बहुत गहरी थी, वहाँ पर सुरेश ने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया और अपना हाथ रामपाल की पीठ की ओर बढ़ा ही रहा था। उससे पहले रामपाल ने कहा, बेटा थोड़ा आगे ले जाके धक्का दो, वहाँ गहराई ज़्यादा है, चाह कर भी मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगा। सुरेश के हाथ रुक गए और वो चौंक उठा। उसने कहा, आपको कैसे पता वहाँ गहराई ज़्यादा है? रामपाल ने कहा, क्योंकि मैं अपने पिताजी को वहीं फेंक के आया था। जब तुमने टिकट ली थी, तभी पता चल गया था कि मेरा किया मेरे सामने आ गया है। जो मैंने अपने पिता के साथ किया, वो मेरा बेटा मेरे साथ करने जा रहा है। रामपाल ने कहा, और हाँ, गांव वालों से सुना था कि मेरे दादा दादी तीर्थ यात्रा पे गए थे, पर कभी लौट के नहीं आए। मेरे पिताजी को कहीं नहीं मिले। ये सब सुन के सुरेश कुछ नहीं बोला और जो हाथ कंधे की ओर बढ़ाया था, वो कंधे पे रख दिया। सुरेश घर लौट आया। सारे रास्ते वो परेशान और गुमसुम था। वो घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया। उसकी जानती थी, खुशी में भाग के दरवाज़ा खोलने को आई और मन में सोच रही थी कि चलो अब आराम से हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। यही सोचते उसने दरवाज़ा खोला और खोलते ही कुछ बोलने लगी कि देखा रामपाल सुरेश के साथ ही था। पत्नी हैरान रह गई। सुरेश चुपचाप आके बैठ गया और पत्नी के पूछने पे सारी बात बता दी। कैसे पहले मेरे दादा ने अपने पिता को और फिर पिता ने अपने पिता को उस नदी में धक्का दिया था। तो उसकी पत्नी बोली, फिर ये तो पिताजी की करनी का फल होता ना, तुम भी दे देते धक्का। तो सुरेश अपने बेटे की तरफ देख के बोला, किसी को तो ये सब रोकना होगा ताकि और किसी के सामने ये कर्मों का फल बन के ना आए। इसीलिए अब ये मैंने नहीं किया। जैसे हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं, वैसा हमारी औलाद हमारे साथ करती है, जो कि होता आ रहा था सुरेश के ख़ानदान में। सुरेश ने अपने पिता को नदी में धक्का ना देकर उनके आखिरी वक्त तक उनकी सेवा करके इस माँ बाप के साथ बुरा करने वाली रीत को रोक दिया, ताकि उसकी औलाद उसके साथ बुरा ना करे और आगे उसकी औलाद के साथ बुरा ना करे। सुरेश ने अपने घर में माँ बाप के साथ
बुरा ना करके माँ बाप की सेवा करने की रीत की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि इस बुरा करने वाली रीत को तोड़ के अच्छा करने वाली रीत की शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी। और इस कहानी से सिर्फ एक बात, जो काम सदियों से होता आ रहा हो ज़रूरी नहीं कि वो काम सही है। किसी को तो शुरुआत करनी है। वो मैं भी हो सकती हूँ, वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। और जो अच्छे काम की रीत डालता है, मरते दम तक उसे उसका फल मिलता रहता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए और लाइक करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। फिर आऊँगी किसी और कहानी के साथ। मिलेंगे आपसे अगली कहानी के अंत के साथ। बाय बाय।